वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन के जवाब में बोलते हैं। अर्जुन ने कहा महाराज आपने, बोले मेरे तो समझ में नहीं आई आप क्या बोल रहे हो, क्यों क्या हुआ? बोले आपने भी कहा कि सृष्टि के आरंभ में सूर्य को मैंने उपदेश दिया था, और फिर सूर्य ने अपने पुत्र से वो परंपरा चली और वो आगे लुप्त हो गई। वही मैंने आज तेरे को सामने फिर कहा है, ये तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। अरे बड़े उत्तम रहस्य की बात बताइए मेरे तेरे को, लोगों को इस रहस्य का पता नहीं है। कोई सृष्टि के आरंभ में ये मैंने ये योग, ये जो भी बताया ना, कर्मयोग, सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करने मात्र से बस काम कुछ करना ही नहीं है, कर्तव्य परायण। तो बात पर ध्यान देना चाहिए, विषय पर। अर्जुन इतिहास पर अटके। बोले मेरे तो समझ में नहीं आया। बोले क्यों? आपका जन्म तो अभी का, सूर्य का जन्म आरंभ सृष्टि के आरंभ में, ये मैं कैसे समझूं कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? तुम आदौ प्रोक्तवान थी कथम एतद विजयान्याम। तो भगवान के भाई अब ये समझा तो मैं सकता नहीं, माने तो मान ले। तो ये 5 श्लोक मानने वालों के काम का है। तो नारायण जो प्रसंग तो ये कर्तव्य का चल रहा है, दूसरे अध्याय से कर्मियों का, जो 6ठे अध्याय में जाके फिर अर्जुन भी चुप हुए नहीं, फिर 5वें प्रश्न कर लिया। तो आखिर फिर अर्जुन जी शांत हो गए, समझ में आ गई बात। तो यहाँ ये प्रश्न रखा, तो ये जो 5 श्लोक है अपने तो हाँ में हाँ मिला, बस यही पहचान है विश्वासी का। ये तो होता है बस भगवान पर विश्वास, दुनिया का तो विश्वास करते ही हैं। तो महाराज तो भगवान का विश्वास, और ये दूसरों का विश्वास है ना, भगवान पर विश्वास करने के लिए ही है। ये परिवार में, औरों में, आपस में। तो आओ, यह वे 5 लोग क्या कह रहे हैं भगवान। अर्जुन सुन देख, तेरे मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उनके बारे में तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। बस अब ये भी भगवान जानते हैं, तो हमको जानने की जरूरत क्या है? साथ वाला जान लिया, बोले मैं जानता हूँ, आ जाओ, चलो मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ चलो। अलग बात खत्म। तो अब बोले भगवान, और विश्वास नहीं है ना प्रभु पर, मान लो बिना विश्वास है। बोले देखो, देखते तमाशा थोड़ा सा मान के देखते। और हमारे तो दोनों भगवान विश्वासी, संत महापुरुष प्रभु विश्वासी, और हम अब थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। तो ऐसी कृपा करते हैं उनके पास, थोड़ा सा बस उनके थोड़ा सा नजदीक जाए, लुआ ना अपने दायरे को छोड़ के थोड़ा सा चुंबक के दायरे में आ जाए, फिर मौज करो। फिर उससे छुड़ा ही नहीं छूट सकता, छोड़ना चाहता भी नहीं। ये भगवान का विश्वास ऐसा है सज्जनों। ये संतों के पास अतुल संपत्ति, यही बोलते हैं क्या? यही हवा में बोलते हैं। उनके पास क्या है? बोलो यह है संपत्ति, अतुल संपत्ति, भगवान का विश्वास, कृपा का आश्रय। कृपा, भगवान की कृपा, और नाम का आश्रय, नाम, भगवान नाम। तो आओ, भगवान क्या बोले? अपने देखो, अजोपी सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय मनस प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। तो बस क्या करना, मानना है भगवान अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी यही जन्म का स्वांग करते हैं, लीला करते हैं। आज भी समझो, हो जन्मे श्री कृष्ण, जन्माष्टमी बोलते हैं। राम जी के लिए जन्माष्टमी, जन्म नवमी नहीं नाम है वहां का, तो राम नवमी, इनका जन्माष्टमी एक ही, जन्माष्टमी।
तो ये हमारे भगवान कृष्ण बड़े विलक्षण रहस्यमय है भगवान। राम जी तो चौड़े धाड़े दिन राजाधिराज महाराज के वहां मध्य दिन में एकदम सूर्य भगवान भी रुक गए 1 महीना तक है सूर्यवंशी में है। और ये है चंद्रवंशी रात 12 बजे। तो ये मिलान करने को मिलान किया जाता है। भगवान तो ऐसा होता है, ऐसे तो है नहीं, तो इसको इसलिए कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे हम। बोले ये कोई ढंग है? हाँ? तो क्या बोल दिए, एक श्लोक बोला बस ऐसा मैं प्रकट होता हूँ संभवामी। और फिर ये संभवामी कब कब बोले अवसर आता है भाई, हर अवसर पर अवतार लेते। यदा यदा ही धर्मस्य और ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम सृजाम्यहम्। फिर अवसर तो आ गया। अब अवसर आने से काम थोड़ी चलता है। जिस अवसर किसके लिए, एक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है अवसर। तो वो प्रयोजन क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामी युगे युगे। मैंने को एक बार हो गया, एक द्वापर गया उसमें, हमारा तो एक हो गया फिर वही बस। भगवान के तो सदा नित्य अवतार, नित्य लीला, जब चाहे जब जो सब कुछ भगवान में सर्वम सर्वात्मकम, सारे काल सारा उसमें। अपने लोगों को तो ये समझ में आ जाए क्या रिकॉर्डिंग है। और अब देखो यूट्यूब फूट्यूब और क्या क्या है, मेमोरी कार्ड मेरे यार, जब पाछे बैठी बस कर लो एज इट इज देख लो। तो ये सब जड़वाद है जो भी इसमें भी ये इसको हो चमत्कार मानते हो। अरे तो भगवान का ये नमूना है। ये तो एक आभास है, प्रतीत। हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, प्रातिभाषिक सत्ता है। ये आभास है, भासता है नहीं, उसमें भी हम लट्टू हो रहे हैं। अरे भगवान की तरफ देखो, इससे भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तो इस सबको रचना करने वाला कैसा होगा, वो हमारा है। तो अब ये क्या कह दिया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे प्रति युगे। कोई युग नहीं, युग में कौन सा कोई समय नहीं, हर अणु परमाणु समय का क्षण 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 सब हर समय मौजूद है भगवान। और सब हो रहा है। अब भक्तों की रक्षा हो रही है, दुष्टों का नाश हो रहा है, धर्म की स्थापना हो रही। तो लोग एक 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 मिसाल। अच्छा बस ये 3 श्लोक इतनी सी बात है, इनको बस सुन लिया बस। हाँ भगवान आगे कहते हैं ये जो भी बताया ना, ये जन्म कर्म है। ऐसा कोई है, तुम लोग कोई कह सकते हो अर्जुन को? अर्जुन तो एकदम महाराज चमक गए तो देख के सुनकर। भगवान ने अच्छा मेरे प्यारे, मेरे क्या श्याम सुंदर कृष्ण ऐसे, वो तो मुग्ध हो गया। और भगवान और कह रहे हैं देख जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। बस मैंने जो कहा जो बस मान लेता है। मानना कोई दृढ़ अदृढ़ होता है क्या? बोलो माँ को दृढ़ अदृढ़ होता है क्या? है? अपने को दृढ़ अदृढ़ मानते हैं, शायद मैं पशु हूँ, चाहे कहीं सिंह हूँ, नर सिंह, नर हूँ कि सिंह हूँ। बोलो मैं क्या हूँ? पशु और प्राणी की तरफ प्राणी हूँ। हमारे बस बता रहे एक मनुष्य है हम, बस हम तो नारायण मान लेता है। भगवान ऐसे जन्म और भगवान के कर्म दिव्य दृढ़ता पूर्वक जन्म कर्म से में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म त्यक्त्वा तो गृहीत्वा, तो त्यक्त्वा भी होगा, ग्रहण और त्याग का तो जोड़ा है भाई। तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। तो इसका मतलब कि अगर नहीं ये मानता है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म एति, जन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
त्याग किया नहीं तो न्याय ग्रहण करो, उछल क्या खाओ, जन्म और मरो, जन्म के तो मरना बाकी, मरने के एक हाँ इतनी सी मान लिया, ओ भगवान ऐसे हैं, भगवान के जन्म कहने को जन्म, अजन्मा का जन्म हम मनाते हैं वो, बताओ। तो फिर अब अंत में क्या करें, ये मानने का माते ही तो बताया पहले, तो महात्म्य का पुनर्जन्म नहीं होता, ये महात्म्य है, ये महिमा है। ये भगवान की बात को सुन लिया, हाँ साहब भगवान की लीलाएं, भगवान ऐसे ऐसे करते हैं भगवान का, तो अब उसका फल, हाँ ये तो महात्म्य, और महात्म्य देख लो तत्काल फल क्या होता है, बस ये 3 बीमारियां, राग भय और क्रोध। हाँ आगे कहेंगे, ये तो चौथा अध्याय है, ये तीसरा में कह दिया ना, अरे शत्रु है शत्रु, ये व्यवस्था है व्यवस्था, इसका मतलब इनके व्यवस्था में इसी में अटके रहो ना, इस व्यवस्था से ऊपर उठो, ये तुम्हारी अवस्था थोड़ी है रागी हो। राग क्या पहचान कराता है, मूर्ख हो तुम, रागो लिंगम अबोधस्य, बोधवान राग करेगा, तो राग के साथ द्वेष है महाराज, तो वहां से चेत करा दिया। यहाँ वो बोले मान लेता है तो उसको सब गायब हो जाते हैं, राग भय और क्रोध, मन माया माम उपाश्रिता, और 1 2 4 नहीं, बहवो ज्ञान तपसा, ये ज्ञान, ये जानकारी है, बस इसको स्वीकार कर लिया, तप गया एकदम जोरदार। कहीं बात यही है, बस ये दृढ़ता, बहु ज्ञान तपसा पूता, बस। अरे ये सब नहीं मानता है, नहीं मानते। 5 श्लोक को महाराज आत्मसात, इनको लाइक, इनको पसंद, बस क्या बताएं, थोड़ी सी चीज को पसंद करो, पूरी गीता राजी हो जाती है कि मेरी कोई बात तो मानी, मेरे को पसंद किया। तो क्या होता है, तो किसी को पसंद करने की पहचान क्या, कि वो जो कुछ भी देवे उसकी सारी चीज किस आप यूं ऐसे उसके हृदय से भावपूर्वक स्वीकार करो, उसको देखो, सुनो, समझो, तो समझते उसने वो पूरा ही समझ लेता है, मेरे को स्वीकार कर लिया इसने, है कि नहीं। और उसकी कोई चीज को थोड़ा सा भी, अरे उसकी जूती को थोड़ा यूं पैर से इधर उधर कर दो, देखो उसको असर पड़ता है कि नहीं। और उल्टी पड़ी है जूती, उसको आप सीधा ठीक से कर दिया, मालूम ऐसे लगेगा जैसे कोई उसके ऊपर पांव पर हाथ फेरा है, उसको बड़ा आराम दिया है। तो नारायण बहु ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, ये और कुछ नहीं है, परिवार पाठशाला है भगवान से, भगवान को पाने की। भगवान को पाना क्या है, प्रेम। भगवान भगवान कहीं और बाहर कोई अलग हमारे से कोई बाहर है, कहीं और नहीं, यही वो महाराज, बस जो वो चांदी का बरक होता है ना, फैल जाता है, फैलते हैं, वो सर्दी देखो दिखती है कैसे, वो एकदम ठंडक चारों तरफ छाई। तो ऐसे भगवान, बस मेरे नाथ। तो ये 5 श्लोक गजब है, साधक संजीवनी पढ़ो तो ये तो होगी 5 श्लोकों की बात। लो अब आओ अपने नारायण 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 नारायण, श्रीमद भगवद गीता और साधक संजीवनी हिंदी टीका और उसका परिशिष्ट और उसका नम्र निवेदन। ये नम्र निवेदन महाराज जी की ओर से है हो, एक तो प्रकाशक की ओर से होता है। प्रकाशक क्या करता है, जो उसका रचयिता है उसके विचारों को देख के थोड़ा प्रकाश देता है, लाइट देता है, परंतु वो जो प्रकाशित होता है वो खुद अपनी बात बताता है, वो और ही होती है। प्रकाशित होकर के फिर उसको देखो, उसका दर्शन करो, तो उनका दर्शन है कि क्या है स्वामी जी, ये एकदम मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो कल से आगे बढ़ते हैं। तो यहां बतला रहे हैं गीता ने भक्ति को
सर्वश्रेष्ठ बताया है। 6 अध्याय का अंतिम श्लोक लो, योगिनाम अपि सर्वेषाम, सर्वेषाम योगिनाम अपि, जितने योगी उन सब में भी, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना, मेरे में मदगत, बस भगवान में एकदम चला गया, भगवान में मिल गई, जो पानी की सागर पानी पानी मिल गई, दूध का दूध में मिल गया है, सब एक साथ दूध मिल करते थे, तो ऐसे मदगते अंतरात्मना सजाती है ना, तो अंतरात्मा भगवान के साथ हमें तभी तो अंतरात्मना। श्रद्धावान भजते जो माम स में युक्त तमो मत है। तो इसे बिल्कुल साफ लगता है कि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। अच्छा और सुनो, ये गीता की भक्ति है ना, ऐसी वैसी नहीं है। हाँ, गीता की भक्ति ये भेद वाली नहीं है, भेदवादी जो कहते हैं, हाँ, ये भेदवादी हैं भक्ति मार्ग वालों को, ये अद्वैतवादी कहते हैं, ये भेदवादी है। हाँ, लोग नाराज होते हैं, बोले भेद, ये भगवान और ये ईश्वर और जीव, ये द्वैत रखे है सब। तो नारायण ये गीता की भक्ति अरे भेद वाली नहीं है, अभेद भक्ति है। और अरे अद्वैत भक्ति, ये भक्ति ही अद्वैत है। और खुलासा करते हैं, देखो भाई निष्पक्ष बात करते हैं हम तो। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण क्या है? कारण ये है, सुनो, कि ज्ञान में तो शुरू से जड़ चेतन जगत जीव शरीर शरीरी असत सत प्रकृति पुरुष आदि दो हैं, और भक्ति में केवल भगवान ही हैं, वासुदेव सर्वम। 7वें का 19वां और 9वें का 19वां देखो, सत असत च अहम अर्जुन, यानी वासुदेव और सर्वम, ये दो नहीं है, सर्वम वासुदेव ही सर्वम है, सर्वम रूप से। तो नारायण ये बात हुई। अच्छा अब चलो देखो, भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई। वहां क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये इसको इदम शरीरम ये क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, तो जानने में आने वाला जानने वाला हो गया ना, तो विभाग 2। तो उसमें बोले भक्ति इसलिए, बोले ये जो ज्ञान है मेरे मत में ज्ञान है, इन सब क्षेत्र के मेरे को समझो, सब क्षेत्रों में तो सब मिला के, मैं तो एक अलग अलग है क्या, कहां से आए, सब मिला करके गेहूं, एक दाना फिर क्या है, बाजी हो गया, कंकर हो गए, वही है भगवान। कहने के लिए कहते हैं दाना, गेहूं का दाना है, अरे बोरी गेहूं की बोरी है, तो बोरी गेहूं, इसमें तो फिर बोरा दृष्टांत होता है ना, तो उसमें बोरी तो और कुछ है, बोरा कुछ, पर ऐसा वही है पूरा का पूरा। अच्छा जी, तो 13वें अध्याय का 10वां श्लोक लो, बोले ज्ञान के 20 साधन बताए भगवान। एक बार पढ़ाई नहीं करा कर कह रही हूँ, पढ़ाई करना तो केवल क्रिया ही क्रिया है, पढ़ो और सुनो और इसमें बोलना सुनना, इसमें कुछ नहीं धरा है। हाँ, तो बोले वो बात क्या है, उसके लिए बोध कब होता है, बोध असली ज्ञान क्या है। भगवान ने तो कह दिया कि मेरे मत में यही ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ और माम, सर्व क्षेत्र सुमाम विद्धि, ये क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम, हमें इनका जो ये ज्ञान है ये अलग अलग है, ये ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। हो गया वहां काम। हम लोग देखे ना आने वाले, हम लोग कैसे कहें, बिल्कुल झूठा ही हाँ में हाँ मिला देते हैं और मानते नहीं। जो सत्यवादी है वो नहीं हाँ में हाँ मिलाते। सुना कि नहीं युधिष्ठिर जी की बात, उनके गुरुकुल में कोई बात हुई तो ज्यादा उसको नहीं खोलते नहीं, चलो आओ
बस जब तक अपने अनुभव नहीं हो जाए, कैसे हम कह दें तो हम तो हम यहाँ हांसा अरे वही बैठे। भगवान की गीता पढ़ोगे तो भगवान हम यहाँ न तो मिला नहीं देते, न आप हम यहाँ मिलाते हैं। न्याय है ना, न्याय की जगह अन्याय को हम यहाँ हांसा। एक थोड़ी है क्या बोलते हैं, कैसे आजकल कैसे होते हैं, ऐसे विनोद में कहते हैं कि श्रोता, एक तो जो श्रोता है, एक कई तरह के श्रोता होते हैं। एक तो सरोता होता है, बात को काटता है, जो सुपारी को काटते हैं ना, सरोता। एक होता है सोता, क्या चिड़ी पंछेरी लेकर उड़ गई, हरे नमः, बाबा हरे नमः। बताओ अब जो जागता है उसे हांका भरेगा। चिड़िया 5 शेर के बाट को लेकर फुर उड़ गई, 50 ग्राम की 100 ग्राम की चिड़िया। तो श्रोता, हमारे गोस्वामी जी को पूछा हमारे रामायण में क्या कहते हैं, श्रोता 1 नंबर ज्ञानी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुड़। यही देखो इधर तो श्रोता तो भरद्वाज जी, अरे ये सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि संत, और इधर कहने वाले याज्ञवल्क्य जी महाराज। फिर देखो अच्छा नारायण, आओ आगे चलते हैं। तो 20 साधन बताए, मोटे से मोटे, स्थूल से सूक्ष्म। पहले तो क्या क्या, जहां कहाँ अटके, मान सम्मान, अमानी त्वम, बस ये पहचान है शरीर का मान है। आदमी और तो कुछ ऊपर से बाहर से कुछ कर लेता है नाटक, परंतु ये मान अपमान तो बड़ी टेढ़ी की है। अच्छा, तो अमानित्वम अदम्भितम यहाँ शुरू करके अंत में क्या कहा, 19वां 20वां क्या कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। हर एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्य था। बस इसके ये जो यथा हो, जैसे कहा ऐसे यथा नहीं है, अन्यथा है तो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, इनमें खरा नहीं उतरता है। तो जयराम जी की और 10वीं बात कही, मई च अनन्य योगी न भक्ति रह व्यभिचारिणी। अगर मेरे में अभी विचार भक्ति, ये 20 में से एक साधन कोई तो पकड़ ले, पार कर दे। तो ये बताया। और गुणातीत होने का उपाय भी भगवान ने भक्ति को बता दिया। ये बड़े टेढ़ी लगती है बात, पर भगवान कहते हैं साहब, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम अतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते गुणातीत स उच्यते। अच्छा जी, और देखो 18वें अध्याय में, चलो क्या ये ज्ञान है ना, तो ज्ञान का कोष पूरा हो गया। तो अब ज्ञान की परानिष्ठा, ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अच्छा, इस पराभक्ति से क्या होता है, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। क्या क्या, जानना, देखना और प्रवेश करना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। अंतर पड़ता ही नहीं, अनंतर जो त्यागा शांति अनंतरम। अच्छा जी, तो देखो ये ज्ञान की परानिष्ठ से जो भक्ति प्राप्त होती है ना, वही वो हमारे 11वें अध्याय के 54वें में क्या कहा,
हाँ, ये जो चतुर्भुज रूप जो देखा गया नहीं, अरे कोई देख ले। अनन्या भक्त्या तू अनन्या शक्य एवं भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो नारायण ये बात है। अब चलो आगे 10वें अध्याय में चलो। 10वें अध्याय में ये 10वां और 11वां श्लोक। भगवान अपने भक्त को क्या करा देते हैं? प्राप्ति करा देते हैं। किसकी? दोनों की। जो उसने कभी उसके कोर्स में नहीं है, उसमें कभी झांका ही नहीं क्या तो कर्मयोग होता है, क्या ज्ञान योग होता है। हा? कोई इसके ऊपर कसौटी लगावे, बोले इसके तो क्षमता तो है नहीं, इसमें तो राग द्वेष पड़ा है, एकाई का भगत है। ठीक है। और ये तो अज्ञानी है, शरीर में बैठा भी तो इतना गुस्सा है शरीर में, मैंने ऐसा कर दिया, मैं बदला लूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सबके 100 इन कौरवों को मैं मारूंगा अकेला। बताओ कितना रोष। बोले ये इनका कल्याण होगा, कैसे होगा? ये कसौटी तराजू। यहां महाराज क्या कहते हैं भगवान? अरे भाई कानून क्या है? कानून मारो बाको मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यह अलौकिक है भक्ति, ये लौकिक तराजू नहीं है। दृष्टांत में समझ लो, सुनार की जो तराजू होती है सोना तोलने वाली, अरे ये लो लकड़ार तोलते हैं ना, शमशान के तोड़ते वो ताकड़ी है क्या? तो ऐसी बात है भक्ति में, कोई कसौटी नहीं, अपनापन, और उसमें सब आ जाते हैं। बताओ एक भगवान के प्यारे भक्त ज्ञानेश्वर जी महाराज भैंसे से भाग वेद बुला सकते हैं। हाँ? ये बड़े बड़े सामने बैठ के जब हमारे शंकर भगवान का विवाह का प्रसंग आता है ना, हाँ अब वहाँ के आए होते विवाह में होता ही है, आपस में विनोद शास्त्रार्थ, इधर वाले उधर वाले। हाँ? तो कैसा कैसा महाराज हैं वो, ये भगवान के ये नंदीर भगवान के पार्षद लाजवाब कर दिया प्रश्नोत्तर में, लोगों को ऐसे उत्तर दिए जो। तो क्या है पीछे? कौन है? पावर, कनेक्शन है भगवान के साथ, रिलेशन, लिव इन रिलेशन इनके साथ करो, जिन सदा से हमारा रिलेशन है। ये बिल्कुल मेरे नाथ में आपको भूलो नहीं। तो आओ आगे देखो। तो भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया, स में युक्त तमु मतः। और 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ते में युक्त तमा मता बहुवचन। और 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक एक बार कहा है भगवान ने, आत्मोपम्येन सर्वत्र। 6ठे का 32वां, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत है, परम योगी। तो नारायण ध्यान योग में भी भक्ति आई है। 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। हाँ, प्रशांत युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कल प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी मनस में मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर, मच्चित्तो मत पर। तो ध्यान योग में भी भक्ति, कर्मयोग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। दूसरे का 61वां, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। नहीं तो ये रस बुद्धि पड़ी रह जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, स्वरूप से त्याग करने वाले सहयोगी तो है, सहायता तो मिल रही है उसको, पर रसवर्जम, रस बुद्धि उसको महत्व, जो संस्कार पड़े अनंत जन्म के। और ये बड़े बड़े महाराज यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणी प्रमाथेनी हरंती प्रसभम मनः। वे भी ऊंचे ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्त हो, महाराज वे भी फिसल गए। तो यहां अब कहते हैं कौन थे, क्या करें? अरे घबराओ मत, तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत पर। अपने और से जितना कर सकते हो करो और मेरे परायण होकर बैठ जाओ। ये कर्मयोग में बता दी भगवान ने। भगवान तो समझ में आई कि नहीं? भगवान ने सभी योगों में अपनी परायणता बताई। भगवान के परायण, यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषय बिल्कुल नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 56वें से 66वें तो बात तो 55वें तक अर्जुन के प्रश्न का एक श्लोक में प्रश्न है। 54 श्लोकों में भगवान ने दो बार ऐसे बढ़िया। अर्जुन ने कहा मेरे को दोनों का अलग अलग तत्व जानना चाहता हूँ। हाँ, हाथी से मैं तुला ना दे दिया, आप मिले वैसे वचनों से मैं तो परेशान हो गया आपकी बातें सुनकर। मेरे बुद्धि मोही सी हो रही है। ये होता है कोई समझाने वाले का ढंग है, उसकी और उलझा दे ढंग से, पहले है जैसे और उसको खराब कर दे। मैं तो पहले से परेशान हूँ, रोला ना दे दिया, कायरता का कहा कि मेरे को इतना धमका दिया। अब आप हो दूजा तो बताऊँ मैं बात करें एकांत में यार। भगवान से तो भगवान के महाराज भगवान है ना, भगवान को अर्जुन ये तो किसी संवाद नहीं है, प्रेमियों का कोई छोटा बड़ा नहीं है वहां। भगवान राजी होते हैं निसंकोच होकर के बोले तो, हर शिष्टाचार से राजी नहीं होते बिल्कुल। तो ऐसे बस अब यहाँ क्या हुआ आगे? तो ये भक्ति की विशेषता महाराज। 56 से 66वां श्लोक ये भगवान ने काम में बात तो पूरी हो गई, प्रश्न चुप हो जाते। चुप कैसे हो जाते हैं? हाँ, जिन्होंने जाना वे कहते अरे अगर भगवान नहीं होते तो चुप हो जाते हैं, उसकी बात अधूरी रहती। हाँ, तो भगवान ये आगे बोले तब गीता पूरी हुई। भगवान का आशय क्या है? गीता ये शरणागति की प्रधानता वाला भक्ति योग। और अंतिम श्लोक में तो बस उपदेश का अंतिम, बस जैसे अंतकाल में भी कहा ना स्थित हो जाए, अंतकाल में भी भगवान को याद कर ले। अंतकाले से माँ में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इसलिए संतों ने फट ऐसी बात को यूं पकड़ ली युक्ति। अरे मुक्का है अपने राम 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 राम। अरे कुत्ता, अरे बिल्ली, बकरी, कोई भी आ जाए ले लो उसको बैठा लो, मौका है भगवान को है ना, भगवान पर प्रभाव डालने का मौका है। क्यों कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। चींटी भी महाराज राम जी की है वो। हाँ, उस पर भी राम जी उसके घट में बैठे। घटवासी कौन है? अविनाशी घट उसके भी घट में है, हाथी के घट में है, महात्मा के घट में है, सारा बड़े बड़ों के घट में है, भक्तों के घट में है, चाहे कोई से संसार की दृष्टि में कसाई के सबके घट में। बस जो मान गया जान गया तो ऐसी बात बताई। तो भगवान भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति तो एक छोटी सी क्या, एक अपनापन, बस भगवान हमारे हैं। तो चलो नारायण, अब यही क्या महाराज जी कह रहे हैं अपनी ओर से, देखो अपना अनुभव। बोले भाई देखो हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं, क्या पूरी गीता तो है, पर हमें जो विलक्षण कहाँ दिखती है, खास खास बातें। बोले एक तो 7वां अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय, 10वें अध्याय का आरंभ 11 श्लोक, 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक तक ये 11 श्लोक हमें तो भाई बहुत ही विलक्षण लगते हैं। इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, तो समझे कि नहीं, ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः कृष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
तो ये बात हुई। तो अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। अब देखो भगवान के जो शरण हुए हुए भक्तों की वाणी सुनो। महाराज शरण जाते हो गया आनंद महाराज, नाम महाराज सार्थक हो गया। उनके वचन अमृत, वो मुंह से जो वचन निकले अमृत। ऐसे हम लोगों का कैसा ओह भाग्य, इस जमाने में हम आगे हमको मिल रही है बातें। सेवा, पहला देखो सेवा रूपी भूमि, उपजाऊ भूमि है, और ज्ञान रूपी वृक्ष, त्याग रूपी वृक्ष, उसमें जो त्याग करती है देखो, वर्षा और सब बीज मिलता है, पृथ्वी हजम नहीं कर जाती, मिट्टी उसको महाराज रूप देती है, अपना सींचती है, अपना सब कुछ पिलाती है। जो माँ बच्चे को तो कैसे करती है, गर्भ धारण करती है, और अपना ही में से ये त्याग, और फिर वो उसके जो महाराज वो फल, वो प्रेम। इसमें जीवन की पूर्णता, मानव जीवन की पूर्णता, मानवता की पूर्णता इसी में निहित है। बोलो भक्त और भक्त वत्सल भगवान की विचित्र बढ़िया बात है। जहां से आंख मीच करके जहां कहीं भी हाथ डालो, ये एकदम ऐसा है। प्रेमी भक्तों की बात है भाई, संतों की बातें बड़ी अटपटी है, झटपट लखे नहीं कोई, और कोई ऐसा हो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो, बस अनुभव हो जाता है। अभी हमारे सामने आ गया, हम तो है लिखे लिखे पढ़ देते आपको। हजरत मोहम्मद साहब, उनका दोस्त, और हजरत ईसा मसीह का बाप, और हमारी भक्तिमती मीरा का पति तुम्हारा भी अपना भाई है। अलग अलग ढंग है कहने के, जैसे कि नहीं आपके हमारे तो भाई पहली बार ये तो यहाँ और से कही सुनी ऐसे कि जैसे हमारी मीरा बाई परम वैष्णवती है, भक्तिमती मीरा, ऐसे ही ये भी कम नहीं, ये भी वैष्णव है। उनके अपने ईश्वर का नाम अपने ढंग से उन्होंने मला, तो ये स्वीकार नहीं कर सकते हर एक कोई। क्या विचित्र है। विनोद में महाराज क्यों कह जाते हैं, ठोस बात हंसा देते हैं और काम बना देते हैं हंसी हंसी में। कहने देखो अपने को शरीर मानोगे, अपने को शरीर मानोगे तो बीवी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, और अपने को देह से अतीत जानोगे तो भगवान याद आएंगे। भगवान क्यों नहीं याद आते, देख लो ये। बीवी चली गई तो याद आते हैं, बच्चे चले गए तो याद आते हैं, संबंधी नहीं है, संबंध हरा पड़ा है। बताओ क्या होगा, दशा होगी। वही ये संबंध है ना, ये जन्म मरण का कारण है, गुणों असत असत योनि जन्म से। कितने देखो हमारी कैसी देखो दशा है। प्रभु विश्वास में महान बल है, महान बल है, निर्बल नहीं है वो प्रभु विश्वास करने वाला। हनुमान जी क्या, हनुमान जी के पास क्या है बोलो, विश्वास भगवान का बल, बस। क्या भगवान का बल, क्या विश्वास। हमारे अंगद पीछे भगवान आज्ञा दे रहे, अंगद जी, अंगद जाओ। अंगद को पाठ वाठ कुछ नहीं पढ़ा, कुछ दिया भी नहीं, कुछ नहीं। युवा है ना, यूथ कैसा होता है युवा। और हनुमान जी महाराज ऐसे सब कुछ है भगवान। तो ऐसे प्रभु विश्वासी का अनाथपन सदा के लिए मिट जाता है। जहां विश्वास किया गया वो ही हो गया।
महाराज कोई विधवा होगी, महाराज मेरे तो पति चले गए। अरे हाँ, जगतपति कहीं चला गया है जो तेरा कोई नहीं, तेरा कोई नहीं रहेगा, ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। जगतपति के रहते तू विधवा, विश्वनाथ के लिए अनाथ, विश्वम भर के जीते जी भूखे मर रहे हो। विश्वम भर गीयते, यही संतों का। देखो, दो, प्रभु की अपनी मर्जी और हमारी मर्जी, संतों ने अलग अलग ढंग से कहा है। देखो, प्रभु अपनी मर्जी से मिलता है, हमारी मर्जी से नहीं। क्या? तो हमारी मर्जी से क्या, जब हम हमारी मर्जी को प्रभु की मर्जी में मिला देते हैं तो देखो, बड़ी जोरदार बात की कि भाई हमने तो अपने आश्रम में मानव सेवा संघ में जाके देख लेना, अभी तो नहीं है शायद मंदिर, कि हमारे आश्रम में भगवान का कोई मंदिर नहीं बनवाया। और वहां बांके बिहारी जी के रोजाना बाबा जी जाते थे नित्य प्रति। और हमारे महाराज जी, महाराज हमको तो कह दिया यहाँ है, एक बार हाजिरी में देनी है, जानी है, अब तुम ध्यान रखो, कभी सुबह से लेकर रात तक जाना, हाजिर होना है। क्या कह रहे हैं, हमने अपने आश्रम में कोई मंदिर नहीं बनवाया, फिर भी क्या बोल रहे हैं, फिर भी वह पट्ठा 24 घंटे हमारी पीठ पर ही सवार रहता है, हमारा पिंड नहीं छोड़ता। सुना है? कोई कह सकता है भगवान को इस तरह से? सुना के नहीं? ये हंसने वाली बात नहीं है, हकीकत है। मौज सब चाहते हैं, और सब रोते हैं। प्रभु की मौज में अपनी मौज मिला दो, तब भी आप मौज में रहोगे, नहीं तो यही मौत है। इस मौत के चारों तरफ सागर मौत का, जो प्रभु की मर्जी में मर्जी मिला देता है, उसके लिए हमारा ये उत्सव है, ये मौज है सदा एकदम। ये मृत्यु भी उसके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, निर्वाण महोत्सव। संत तो महाराज, तो देख लो कैसी बातें हैं, ये प्रेम की बात। महाराज जी से कुछ ने पूछा, महाराज जी, उसको लगा कि कल महाराज जी का विचार है जाने का, कोई प्रोग्राम है, तो पूछ लिया, महाराज जी कल कहाँ जाने का विचार है आपका? हमने सुना कि कहीं आप पधार रहे हैं, महाराज जी कल कहाँ जाने का विचार है? तो पटाख से क्या बोले, अरे भाई फुटबॉल को क्या पता कि खिलाड़ी किधर लात मार दे, हम वहां जाएंगे कल, ठिकाना उधर जाएंगे, वो यूं करता है, टिक किधर मार देता है, वो सामने वाले देखते इधर लगा, किधर से बाल किधर की किधर गुड़का देता है। इसलिए बस हमारे सेठ जी ने क्या कह दिया, हम रामायण पढ़े थे तो उनको उसमें से वह कह दिया, शरणानंद जी कहते प्रमाण जो इनसे पूछो ये बताएंगे, प्रमाण वो देवे जिसको संदेह हुए, माल पर टैक्स, उनकी बात पुष्टि हो गई पहले जीवन में। तो बोले भाई हमने तो एक बात हमारे पहले से जची हुई है, रामायण ने पुष्टि कर दी। क्या कर दी बोले सेठ जी? बोले देखो होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तो ये तो रखा भविष्य के लिए, फ्यूचर टेंस, भविष्य की तरफ झांको ही मत। ज्योतिष क्या बता देगा, क्या बापड़ा करेगा, वो कोई अटकल लगाएगा, हिसाब करेगा, इधर करेगा, कंप्यूटर में करेगा, बस थोड़ा बहुत कुछ तो टोरा का टोरा लग जाता है बाई चांस। और भूत और देखो पहले से रच रखा है वो आगे होगा, अभी हो रहा है। तो अब कैसा हम बदलना चाहते हैं, हम बदल सकते हैं, बदल सकते हो भाई? हमें तो विश्वास है गोस्वामी जी पर,
राम कीन चाह सोई, राम कीन चाह सोई होई, और करे अन्यथा कोई अस नहीं कोई। अब तुम चाह ना करके कर ले नौकी तेरा, आज तो किसी की तो हुआ नहीं है, तो क्यों माथा लगा, सीधे एकदम शांति से। तो भाई अध्यात्म है ना, ये सीधे साने बड़े सरल भोले भालों के लिए है। इन्होंने ज्यादा वेग, जिनके ज्यादा है करने का वेग और ये पाने का लालच और जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब चारों ये आधि व्याधि से जो ग्रस्त है, संतापों से तप्त है, भगवान के शरण होते नहीं। और भगवान के अगर महाराज झुक जाए, एक बार प्रणाम कर लो, देखो तो सही क्या कहते हैं। और हमारे महापुरुष अपने लिए नहीं, सबकी ओर से प्रणाम करते हैं। महात्म्य में देखो व्यास जी महाराज की, इसीलिए तो महिमा है, और उनके कारण ही व्यास गद्दी की पूजा होती। व्यास ने गद्दी पर जो बैठे उसके अंदर भी वही जैसे कोई वो जैसा होता है, वो इतना बस अपने आप को आपा को खो देता है, उतनी महाराज इसमें आती है वो बातें। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कृष्ण कैसे हैं? सच्चिद आनंद, वो पुंजीभूत ये कृष्ण सगुण रूप से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसका हेतु है। और ये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः की बात। ये बातें हैं सर। हमारी भाषा में बोलते हैं, ये तो भगवान किसी को दुख नहीं देते, परंतु बोले देखो प्रभु हमें यदि दुख भी देते हैं, आपको लगता है तो क्यों, प्रभु वो हमारी जो सुख की आसक्ति है ना, उसका नाश करके और हमें अपना प्रेमी बनाने के लिए दुख देते हैं। कैसे कैसे इनके, आप क्यों दुखी हो आपको पता नहीं है। आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे बिना दुखी है। वो दुख आकर के तुम्हारे टकराता है। समझ में आई बात है? आती दिखती है हमें करते, अरे वो दुखी है हमारे बिना है, उसको तो हाँ बिल्कुल उसकी तरफ उसका दुख मिटाओ, उसको दुखी होना छोड़ो, उसको दुख नहीं सुहाता है। हम रोते हैं तो वो भी रोने लग जाता है। अब ये बातें समझ में नहीं आती इनको, तो बस तो ऐसे ऐसे दिमागी कसरत करने वालों के लिए शरणानंद जी की बातें हैं। तो थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ी उसकी उठ बैठक हो, डंडे पहले मुक्ति करके घुमा दे, पहलवान होना ना। तो शरणानंद जी को कहा कि महाराज आप बुद्धि के पहलवान हैं। तो बोले भगवान ने मेरे को जरूरत से ज्यादा बुद्धि दे रखी है, परंतु इसका मतलब नहीं है मैं बुद्धि का गुलाम नहीं हूं। समझे? हाँ ऐसे ऐसे संत भाई, तुम्हारे मन की बात पूरी नहीं हुई तो समझो क्या कि प्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़खड़ा मन की बात पूरी हो जाती है और आगे से आगे ड्रॉप स्टॉप लगा। क्या करे बालन जो का क्या बड़ा है, ये माइया करती है कहीं से बालन कहीं बड़े है कि मन चाहे जो तो हुई कोई, चाहे जो हुई कोई। तो अब भगवान को जो याद करता है, भगवान को महाराज तुम्हारे मन की बात इसलिए पूरी नहीं हुई तो समझो कि प्रभु के मन की बात पूरी हुई। वो मिलना चाहते हैं तो अब मिलने के लिए उपाय कर रहे हैं। देखो ये तो करके देख लिया, जगत को पसंद करके किया, खूब किया, जगत तो मिला नहीं आज तक, और अब प्रभु को पसंद कर ले को वो प्रभु मिल जाएंगे, यही दांव लगाओ।
प्रभु के लिए। ये सब क्या है? अनुभव है। भगवान ने ठेका कर रखा है भक्तों के लिए, भक्तों के साथ ठेका है। क्या ठेका है भगवान का? कि जो मुझे पसंद कर लेगा मैं उसे मिल लूंगा। यहां संसार में किसी को पसंद कर लोगे तो मिलेगा वो? हाँ, मिलेगा हमारे से? वो पहले देखेगा क्या है, कुछ है कि नहीं, कुछ गुदड़ी में गर्क है, कुछ है। हाँ? तो उसके लिए वो आपको पसंद करता है। भगवान कहते हैं भक्तों के साथ मेरा ठेका है। भगवान ने भक्तों के साथ यह ठेका कर रखा है कि जो मुझे पसंद कर लेगा मैं उसे मिल लूंगा। और क्या, मैं उसकी भूलों की ओर नहीं देखूंगा। पास्ट टेंस, उसने क्या किया, अभी तक क्या है, अपीछे सुदुराचारो। और हम तो यही घबराते हैं, मैं सब इनको पता लग जाएगा तो इसे छिपाव करेंगे, हमारे ऐसे में कमी है, मेरे शरीर में यूँ है, मैंने पहले से ये किया है, ये छोड़े आ गई बात तो फिर कैसे हो जाएगा। क्या क्या डर लगता है कि नहीं? भगवान कहते हैं मैं उसकी भूलों की ओर नहीं देखूंगा, केवल उसकी जो ये मेरे को वो पसंद कर रहा है ना, वर्तमान पसंदगी पर मैं री जाऊंगा। है कोई ऐसा? बोलो। ऐसे हमारे भगवान के बैठे, ऐसे कौन कह सकता है? जिन्होंने पाया ये वाणी, ये है संत वाणी, ये अमर वाणी, ये अनुभव वाणी, ये वेद वाणी। इनके रहते हुए फिर हम लोग यूं पटक रहे, पटपटा कर रहे। अब वही तो समय होने को जा रहा है। एक बात बड़ी जोरदार कह दी, कहूं कि नहीं? संकोच होता है, कह दूं? भाई मेरे घर की नहीं है, मैं तो जो लिखी है। स्वामी जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, शरणानंद महाराज ने परिचय दिया, मैं तो पढ़ते एकदम अरे जोर की बात है। अपने मुख से अपना परिचय देते हुए कहा, नहीं बोलते ऐसे हर एक समय, ये तो निर्धड़क होते हैं, इनको खुली किताब होती है, अपना कोई पराया नहीं, कोई और नहीं। हम लोग कौन बैठा है, कौन है, क्या है, कहाँ बोलें, किसके सामने बोलें, कुछ कोई ऐसा कुछ न हो जाए उनके कुछ। तो या क्या बोल रहे हैं? तीन बात, देखो तीन है ना, तीन लोगों ने तीन बात कही है। और शरणानंद जी महाराज, शरणानंद जी कहते हैं अब स्वामी शरणानंद जी महाराज आए हैं, खुद अपने नाम ले रहे हैं। पहले ये तीन लोग आए थे, तो एक एक ने आया तो एक एक बात कह दी उन्होंने, अपनी अपनी बात कहकर चले गए। और ये अब आपके सामने स्वामी शरणानंद जी महाराज आए हैं, उन्होंने तीनों की बात आपको कह दी, तीनों को एकदम सामंजस्य करके, ऑल इन वन। अब पूछो कौन कौन सी बातें बता दें? नाम तो सुना होगा, महात्मा बुद्ध सुना? अच्छा, शंकराचार्य जी, बुद्ध आए पहले, वो चले गए, पीछे शंकराचार्य जी आए, और फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु आए। हा? और अब आपके सामने स्वामी शरणानंद जी आए हैं। हा? तो आप पीछे वालों की बात को पकड़े को पूछ रही हो, को वो है कि वही है, वो है। तो शरणानंद जी आपको तीनों बातों को एकदम क्या खंडन नहीं करते हैं, सबका वर्णन करते हुए और एक नया एकदम नई आइटम बना दे ना उसी में से। ये माया बड़ी होशियार होती है, उन्हीं में से ऐसे कर देती है नया। और क्या उसका क्या नाम धरो, स्पेशल। इसीलिए कहा, शरणानंद जी खुद ने कहा, शरणानंद की फिलॉसफी 6 दर्शन तो है ही, ये अलग 7वां दर्शन निराला। और सब मानते हैं। महाराज ये आश्चर्य की बात, कोई ऐसा बंदा नहीं है, हर कोई इनको क्या कहाँ नहीं गई है। आर्य समाजी में क्या, ये वैष्णव में क्या, रहो सब जॉब, और इनके आगे सब इनकी बात के आगे नतमस्तक होते हैं। वही है संत सत्य, सत्यमेव, ये तो गीता। तो यहां ये बात बताई। तो देखो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उन्होंने आए तो उन्होंने किसकी बात कही? दुख निवृत्ति की बात कही। क्या कही? दुख की निवृत्ति, बस, और कुछ नहीं, शून्य, आगे कुछ नहीं। ये दुख क्या, ये दुख से पिंड, दुख से
दुख से आदमी दुखी है? क्यों उनको दुख हुआ ना, वो देखो अरे मर रहा, ये हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। उम्र में कभी देखा ही नहीं दुख है? विवाह हुआ ना सिद्धार्थ, मालूम है कि चरित्र पढ़ो तो दुख की निवृत्ति बस। तो उन्होंने इसकी बात कही। शंकराचार्य जी महाराज आए, उन्होंने जीवन मुक्ति की बात कही। जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाए। कैसे जीवन मुक्ति का आनंद। और हमारे चैतन्य महाप्रभु आए तो देखो समय समय पर जिस चीज के आते हैं तो वो उन्होंने भक्ति की बात कही। हरे राम, नाम में अनाज लाके एकदम मान ठहरा दिया। नाम नामकारी निज सर्वशक्ति, सारी की सारी शक्ति अपने भगवान ने नाम में बस वहीं पर रख दिया। भगवान नाम, ऐसी बातें हैं। नारायण 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 नारायण। 4 तो बज गए हैं भाई, क्या बात है? हाँ तो क्या क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ बताए तीनों। अच्छा तीनों का सामने देखो, यह भक्ति तो चैतन्य महाप्रभु ने अंत में भक्ति है, और जीवन मुक्ति ये ज्ञान, और दुख निवृत्ति ये कर्मयोग, योग, बोध और प्रेम, सेवा, त्याग और प्रेम, इसमें मानव जीवन की पूर्णता निहित है। तीनों बातें अकाट्य है, सब इनके आगे नतमस्तक होते हैं। यही है। और हो गया, और क्या। तो समय समय पर आए तो उन्होंने अपनी बात कही। तो